अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 9th क्लास उर्दू पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग। कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग के अंदर सबसे पहले मेरे पास अल्फाज मैनी है। अल्फाज है कुंडी, जिसका मैनी है चाबी लगाने वाला, खरखराने चीखना, लूंडिया खादमाए, कुछ देर बाद थोड़ी देर बाद, गहरी नींद पुरस्कून नींद, ख्वाब देखना नींद में किसी चीज़ को देखना, महल सरा परी और शहाना अमारत, इतना कहकर इतनी बात कहकर, गुजरदम सुबह सवेरे, इस्तराहत आराम या सुकून, इख्तलाज कलब दिल का तेज दरकना या बेचैनी, बेशक बिला शक, मुकद्दस पाक या मुअज़्ज़ज़, नाहमवार गैर मुतवाज़न, ग़िज़ाई ज़ायका खाने के ज़ायके का असर, इख्तलाज कलब दिल की धड़कन, इश्तदाद शिद्दत सख्ती, बार बट्टी, बेपहरा नावाकिफ जाहिल, पाए बाग घर की पिछली जानिब का बाग, तस्बीह बेहंगाम बेवक्त का मुसलसल शोर, जाए वहशमत शानो शौकत, चारों ना चार मजबूरन हर सूरत में, चरबे जुबानी चीखनी चेहरी बातें करना, हमीयत गैरत शर्म या, खासा बादशाह या उमरा का खाना, खिफकान दिल की तेज धड़कन वहशत, दीवाने खाना मेहमान खाना, देवाश्तहा भूख का जिन बूत, रखना अंदाजिया रुकावट, सखन साजी बातें बनाना, सराय मुसाफिर खाना, रोक दुख बीमारी, शाक गुजरना बुरा लगना, शुदा शुदा होते होते, जमात लैब पट्टी मरहम। मरकजी ख्याल है डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबातुन्निसा के इस हिस्से में कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग के किरदार के जरिए समाजी मसाइल, इखलाकी ज़वाब और इंसानी ताल्लुकात की पेचीदगियों पर रोशनी डाली गई है। ये इक़्तिबास नावल के अहम पहलू की नुमाइंदगी करता है और कलीम के इखलाकी और समाजी नख़तात के सफ़र और इसके नताइज को उजागर करता है। मरकजी ख्याल ये है कि इंसान फ़रेब, झूठ और समाजी शान व शौकत के झूठे दावे इंसान को किस तरह ज़िल्लत की गहराइयों में धकेल सकते हैं। नावल इंसानी किरदारों की खामियों, इखलाकी नख़तात और इस्लाह की ज़रूरत पर जोर देता है। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल का खुलासा आपके सामने दिया हुआ है। तौबातुन्निसा का ये इक़्तिबास दो किरदारों कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग के दरमियान होने वाले वाक़यात को बयान करता है, जिनमें नसू के बड़े बेटे कलीम की बदअमालियों और इसके दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग के झूठ और मक्कारी को नुमाया किया गया है। कलीम, जो नसू का बड़ा बेटा है, अपनी बद आदतों और बाप की नसीहतों को नज़रअंदाज करने के बाद घर में वालिदैन से झगड़ा करता है और घर छोड़कर अपने दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग के पास चला जाता है। मिर्ज़ा अपने आप को साहिब जायदाद जाहिर करता है, मगर हकीकत में वो एक झूठा और धोखाबाज शख्स है। कलीम रात के वक्त मिर्ज़ा के महनुमा मकान पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ की नौकरानियाँ ये जाहिर करती है कि मिर्ज़ा किसी कीमती मकान में नहीं बल्कि एक छोटे से टूटे फूटे मकान में रहता है। मिर्ज़ा कलीम को देखकर झूठी कहानियाँ सुनाता है कि वो जमादार साहब का वारिस है और लोग इसकी जायदाद में रखना डाल रहे हैं, हालांकि हकीकत में इसके पास कुछ भी नहीं। मिर्ज़ा की चर्ब ज़ुबानी और धोखाधड़ी के बायस कलीम को एक पुरानी खस्ता हाल और वीरान मस्जिद में ठहरना पड़ता है, जहाँ चमगादड़ों के शोर और मिट्टी से उठी हुई जगह पर उसे रात गुजारनी पड़ती है। मिर्ज़ा खाने के लिए चने लाकर अपनी चर्ब ज़ुबानी से इनकी खूबियाँ बयान करता है, लेकिन कलीम की भूख मिटाने के लिए वो नाकाफ़ी होते हैं। सुबह होने पर कलीम को ये पता चलता है कि मिर्ज़ा ने इसकी बेची हुई दरी और तकिया समेत दीगर चीज़ें गायब कर दी हैं। मस्जिद से निकलकर कलीम मिर्ज़ा के घर पहुंचता है तो वहाँ मिर्ज़ा गायब होता है और अहले खाना इससे चीज़ों की वापसी का तकाजा करते हैं। आखिरकार कलीम के हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि मोहल्ले के लोग उसे चोर समझकर कोतवाल के हवाले कर देते हैं। कोतवाल के सामने कलीम अपनी शिनाख्त करवाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके हुलिये के बायस किसी को इसकी बातों पर यकीन नहीं आता। कोतवाल इसके वालिद नसू को बुलवाने का हुक्म देता है ताकि कलीम की शिनाख्त की तस्दीक हो सके। इस कहानी के जरिए ये दिखाया गया है कि वालिदैन की नाफरमानी और बुरी सोहबत का अंजाम किसी तरह जिल्लत और ख्वारी का बाइस बनता है। कलीम की हालत इबरत का नमूना है, जो अपनी गलतियों से सबक हासिल नहीं करता और अंजाम शर्मिंदगी का सामना करता है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बैग के किरदार से झूठ, फ़रेब और धोखाधड़ी के मनफी असरात को वाज़ेह किया गया है, जो न सिर्फ खुद को नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी मुतासिर करते हैं।
नेक्स्ट मेरे पास दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है। मिर्जा जाहिरदार बैग ने कलीम को जिस मस्जिद में ठहराया वो थी वीरान और वहशतनाक। मिर्जा जाहिरदार बैग ने कलीम को बताया कि आज इनकी बीवी है शदीद अलील। मिर्जा जाहिरदार बैग ने कहा कि आपको मेरी निस्बत सखन साजी का एहतमाल होता है। ऑप्शन नंबर जो बे है सख्त ताज्जुब की बात इसका दुरुस्त जवाब है। मिर्जा जाहिरदार बैग ने भुने हुए चने कलीम को बताकर खिलाए बीसनी रोटी। नेक्स्ट है मिर्जा जाहिरदार बैग जो चने लेकर आए थे वो थे 2-3 मुट्ठी। कलीम के पीछे जो शख्स भागा इसका नाम था मिर्जा जाहिरदार बैग। नेक्स्ट सवालात के जवाब देने हैं। सबक कलीम और मिर्जा जाहिरदार बैग डिप्टी नज़ीर अहमद के किस नावल से मुस्तार है? जवाब है ये सबक डिप्टी नज़ीर अहमद के मशहूर नावल तौबातुन्नसूह से मुस्तार है। मिर्जा जाहिरदार बैग का मकान कहाँ वाक़या था और कैसा था? मिर्जा जाहिरदार बैग का मकान एक गरीब इलाके में था और छोटा सा कच्चा मकान था। मिर्जा जाहिरदार बैग ने कलीम को एक रात के लिए किस जगह ठहराया? मिर्जा जाहिरदार बैग ने कलीम को एक पुरानी मस्जिद में एक रात के लिए ठहराया था। मिर्जा जाहिरदार बैग ने कलीम को रात का खाना किस तौर पर खिलाया? मिर्जा जाहिरदार बैग ने कलीम को रात का खाना भुने हुए चनों के तौर पर खिलाया जो कि मामूली और सादा था। मिर्जा जाहिरदार बैग ने कलीम को अपने बारे में क्या बताया था और वो क्या निकला? मिर्जा जाहिरदार बैग ने कलीम को बताया कि वो एक अमीर और साहिब हैसियत शख्स है, मगर बाद में हकीकत सामने आई कि वो दरअसल एक धोखाबाज और मक्कार शख्स था। जब मिर्जा जाहिरदार बैग कलीम के पीछे भागा तो कलीम की सुलिये में था। जब मिर्जा जाहिरदार बैग कलीम के पीछे भागा तो कलीम भूख से बेहाल और थका हुआ था और इसका जिस्म सुस्त था। वो चुपके से भाग रहा था ताकि मिर्जा उसे बच सके। और आपकी मदद से इन अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ निकालना है। अल्फाज है उपलो, यहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ लिखा हुआ है उपलो, सुंदी सुंदी, शमसा, मसरफ, इश्तदाद, मुतनफ़स, अफ़गान, हशमत, मोतरज, सुखन साजी। नेक्स्ट मेरे पास दर्ज अल्फाज के अपने मानी लिखने हैं। अपने ते अपने आप को, कल्बे माहियत हकीकत की तब्दीली, हैत कज़ाई मौजूदा हालत, देवाइश्तहा बू का जिन, एक तलाजे कलब दिल की दरकर की बेतरतीबी, हकूक़ मार्फत पहचान के हकूक़, मर्गे नो गिरफ्तार फंदाजात परिंदा, सखन साजी बातें बनाना, चारों ना चार मजबूरी, तस्बीह बेहंगाम बे वक्त मुसलसल शोर। दर्ज में से लफ्ज़ मुंतखब करके सबक के मतन के मुताबिक जुमले मुकम्मल करने अपने डैश बहुत बनवाए सवार रहा करते हैं अपने तिये। मैं ज़रा कपड़े पहनाऊँ तो आप हम रकाब के, बंदे के कर में कई दिन से तबीयत अलील है। ये फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी फरमाने की क्या वजह है? मैं उस जाहवशत का एक महताब भी नहीं देखता। आपको मेरी निस्बत शमसा का हाल होना सख्त अंदाजू की बात है। थोड़ी देर सब्र कीजिए कि सुखन साजी निकला आता है, भुने में चनों को सडोल बना देता है। दर्ज झैल मुहावरों को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। ववेला मचाना मफहूम है हंगामा या शोर मचाना, बेचैनी पैदा करना। जुमला है इस बात पर पूरे मोहल्ले में ववेला मच गया कि गली में पानी का बहरान पैदा हो गया है। आंख लगना मफहूम है नींद आ जाना, बेहोश हो जाना। जैसे ही वो काम में मशगूल हुआ उसकी अचानक आंख लग गई और थोड़ी देर के लिए सो गया। चक्कर आ जाना, सर चकराना, बेहोश होने की हालत। दिन भर के काम के बाद अचानक इसके सर में चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर गिर गया। इस्तग़फ़ार करना, माफ़ करने की दरख्वास्त करना, तौबा करना। उसने इतनी बड़ी गलती करने के बाद दिल से इस्तग़फ़ार किया और अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की। चिंपत होना, जल्द चला जाता। चोर मस्जिद से जूता उठाकर चिंपत को गया। धूम होना, बहुत ज़्यादा शोहरत होना। इसके नए गाने के रिलीज के बाद पूरे शहर में धूम मच गई। आंतों का कुल हु अल्लाह पढ़ना, बहुत भूखा होना। उसकी आंतें भूख से कुल हु अल्लाह पढ़ने लगी। इधर मेरे पास 9th क्लास उर्दू कलीम और मिर्जा जाहिरदार बैग।